नमस्कार। अभी सुबह के टाइम हो रहा है, आप घड़ी देख सकते हैं 10 बज रहा है और अभी हम निकल रहे हैं एक बहुत ही शानदार राइड पर। तो कहाँ जा रहे हैं आप भी चलिए मेरे साथ और वहीं पर चल के बताते हैं आपको। कौन सी तोप? ज्यादा तोप चल जाती गोले इसी से आगे जाते होंगे। हम भी तो पहली बार देख रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। प्राकृतिक नज़ारे आप देख सकते हैं। मोर यहाँ पर, वही जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिनसे की थी, ये आप आगे से देख सकते हैं। ये देखिए कितना द्वार है इन लोगों का। सर काफ़ी अच्छा अंदर से डेकोरेट किया है, आपको दिखाते हैं इधर से। ये देखो, नाना राव पार्क कानपुर के बिठूर में। और तो अभी इस समय नाना राव पार्क में एक छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग आए थे। अंदर चूँकि कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा है और उसको आपको अभी दिखाते हैं। ठंडी क्या, इसमें हमें लगता है लोग अपने शादी बारात भी कर सकते हैं कार्यक्रम। वो देखो उधर शंकर टेंट हाउस लगा है। पहले देखने आते तो अपनी बारात यही होती। जिसके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो कमा लेता होगा। ये मेन बड़ी सी फोटो लगी है पेशवा की, और इसी के पास में ये लिखा है सेल्फी पॉइंट। तो 2-4 सेल्फी तो बनती है। अभी आपको हम 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इधर पीछे ये मूर्ति लगी हुई है, सर खड़े हैं पीछे, और काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे आप अगर आएंगे तो सुबह से कब शाम हो जाएगी पता नहीं चलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि टिकट यहाँ पे 30 रुपये की लगेगी। और टिकट आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये 30 रुपये की टिकट, ये 2 लोगों का। और बाइक अगर आप ले आएंगे तो 10 रुपये का बाइक का टिकट होगा। ठीक है, तो 1-2 सेल्फी ले लेते हैं और इसके बाद मिलते हैं आप। तो इस समय जो कानपुर के बिठूर में जो नाना साहब पार्क में आए हैं, वहाँ पर आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ। तो ये 1857 की क्रांति के नायक थे, जिनका नाम था नाना साहब धूधूपंत। इनका जो है बचपन का नाम रहा होगा, पेशवा इनको बाद में कहा जाने लगा। जिनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में महाराष्ट्र में पूना के पास एक छोटे से गांव वेणु में हुआ था। पिता का नाम माधव नारायण राव एवं माता का नाम गंगाबाई था। 2.5 वर्ष की उम्र में 7 जून सन 1827 ईस्वी को बाजीराव पेशवा द्वितीय ने इनको गोद ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, नाना साहब द्वारा मनुबाई यानी लक्ष्मीबाई को इस प्रांगण में तीर तलवार चलाना युद्ध कला में निपुण बनाया गया। सन 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात नाना साहब ने यही गद्दी संभाली। अंग्रेज़ों ने दत्तक पुत्र का बहाना लेकर नाना साहब को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। मतलब अंग्रेज़ों ने इनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि 1854 में नाना साहब ने उत्तर भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश सरकार की मंशा व इरादे जानने हेतु अपने रणनीतिकार वकील मित्र अजीमुल्ला खान को लंदन भेजा। अप्रैल 1857 ईस्वी को जन क्रांति के माध्यम से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ने का आह्वान किया। कुछ गद्दारों के रहते हुए अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने की उनकी योजना स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई।
जो चिंगारी 1857 में जगाई गई थी, वही 90 वर्ष बाद जब आपने देखा 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया, वो उनकी फलीभूति हुई। जीवित रहते अंग्रेज कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए, तो वह एक दीप थे जो मशाल बनकर जिए। जब तक जिए स्वाभिमान की प्रचंड ज्योति जलाकर जिए, अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर जिए। हमें गुलामी से स्वतंत्र होना है, ये सपना जगा कर जिए। और इस तरीके से आपने देखा कि कानपुर का भी अपने देश की स्वतंत्रता में कितना बड़ा योगदान है, आप लोग इसको सुनने के बाद महसूस कर सकते हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी इस पार्क से जुड़ी हुई। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। और अब थोड़ा सा पार्क का और व्यू देख लेते हैं। ये अंदर रखी है, वो बाहर लगी होगी, यहीं कहीं लगी होगी। हाँ, उसको हटाया है इन्होंने। तो ये इधर देखो, खाने पीने की व्यवस्था चल रही है। अभी सर ने बोला है कि चलो खाने के लिए, मना कोई नहीं करेगा, लेकिन बिना बुलाए दूसरे के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये है नाना राव पार्क का पीछे का हिस्सा, जहाँ पे आप देख सकते हैं उधर मूर्ति लगी थी, जहाँ अभी हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे। और इधर जो है इस साइड ये देख सकते हैं पीछे, इधर छोटा सा क्या बोल सकते हैं इसको, स्विमिंग पूल। तो ये जो है क्या रानी लक्ष्मीबाई ने तैराकी सीखी थी यहाँ से क्या? इधर आप देख सकते हैं ये अजीमुल्ला खां का जीवन परिचय इधर दिया गया है। और ये जो है आप लोग जानते होंगे, जो पेशवा नानाजी पेशवा थे, उनके ये सलाहकार थे। और कई डिटेल्स इनके बारे में दिया गया है। आप लोग फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं आपको। भाई 12.5 साल उम्र है। 12 वर्ष के बच्चों के हेतु है झूले, केवल जो है 12 वर्ष के बच्चे खराब ना करें, पाए जाने पर जुर्माना दे। हम अभी बच्चे ही हैं, वयस्क नहीं है। कैंटीन बंद हो गई है 6 बजे के बाद, और ये झूले एक दो झूलने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी बात बताते हैं आपको। ये इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉटेज बनी हुई है और इनको आप रेंट पे ले सकते हैं। और इसका किराया अभी हमने पूछा था तो वो 1800 रुपये के आसपास है। और यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, डिनर, आप मीटिंग कर सकते हैं। इधर खेलने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो रुकने के पर्पज़ से भी अगर आप आ सकें तो आ सकते हैं। कुछ लोग आए भी हुए हैं, लेकिन वही बात, सिक्योरिटी की पर्पज़ से ये जगह थोड़ी सी हमें कम ठीक लगी, क्योंकि सुरक्षा ज़्यादा है नहीं, बाकी थोड़ा आसपास के ही लोग हैं, वही यहाँ पे सारी व्यवस्था देखते हैं। तो भाई ये कुछ पार्क का नज़ारा था और बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की हैं। अगर आपको वो देखना है तो इंस्टाग्राम पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारी फ़ोटो वहाँ पे आपको मिलेगी। बाकी हमारे जो मेन चैनल है विनय की पाठशाला, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उस पर भी जो एजुकेशन से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, उसको भी आप देख के उसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, तो पुनः आगमन की प्रतीक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी बाइक खड़ी है, आ गए अपनी बाइक पे और चलते हैं यहाँ से। A few moments later. तो अभी हम लोग पार्क घूम के इधर आए हैं। कौन सा घाट है सर? ब्रह्मावर्त घाट। ब्रह्मावर्त घाट, बिठूर, और ये नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे हम लोग हैं घाट पे। और बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग आएँ तो बंदरों से बहुत सावधान रहें। 5 minutes later. तो अभी इस समय हम लोग आए हुए हैं ध्रुव टीला। और ध्रुव को कौन नहीं जानता होगा, ये कहानी बहुत छोटी सी थी। ये उनकी एक सौतेली माँ थी, एक वास्तविक माँ थी। तो पिताजी उनके जो है राज करते थे, तो एक बार वो उनकी गोद में बैठ गए, तो उन्होंने फेंक दिया, कहा कि अगर तुम्हें राजा की गोदी में बैठना है तो फिर मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर वहाँ से वो उन्होंने कहा सबसे बड़ा राजा कौन है, तो उन्होंने कहा भगवान है। तो फिर वो तपस्या करने आए थे, और वो यही जगह है, यहाँ पे आए थे। और
उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उनको वरदान दिया साक्षात विष्णु भगवान ने, और फिर बहुत सारा राजपाट उनको दिया गया कई, और वो अमर हो गए। आज भी ये ध्रुव टीला है और वो अमर जो लोग होते हैं उनमें उनकी श्रेणी है। और एक तारा भी ध्रुव तारा के नाम से आज भी कर सकते हैं।